सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कल रात से एक न्यूज़ बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और तमाम लोग उस पर अपनी अपनी राय लगातार रख रहे हैं। जी हां, न्यूज़ जो है वो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व मंत्री, वर्तमान में रामपुर के सांसद, जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर, संस्थापक आजम खान से जुड़ा हुआ मामला है। आजम खान पिछले कई महीनों से सीतापुर जेल में बंद है। ये एक अलग विषय है, इस पे बाद में चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि आजम खान की तबीयत बिगड़ने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है और खबर यह है कि आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। कोई फेसबुक पर अपनी बात लिख रहे हैं, कोई यूट्यूब पर अपनी बात रख रहे हैं, कोई मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ट्विटर एक्टिव हो चुका है। जी हां, और ट्विटर को जब आप देखेंगे तो लगातार जो सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सेवी है, राजनेता है, वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पर लगातार दे रहे हैं। आज देश की सच्चाई में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से सीधे नेशनल इत्तेहाद मंच के राष्ट्रीय संयोजक इस्माइल बाटलीवाला साहब। इस्माइल बाटलीवाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपने भी रात में एक ट्वीट किया है सर, और आपने ट्वीट में साफ शब्दों में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, जी हां, दोनों का नाम आपने जो लिया है, और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को ट्वीट करके आपने ये कहा है, ये मांग किया है कि आजम खान को इलाज के लिए मुंबई भेजने की कोशिश की जाए। आजम खान का इलाज मुंबई में आप कराना चाहते हैं, या आपने ट्वीट में योगी आदित्यनाथ से और अखिलेश यादव से मांग की। और आपने ये भी ट्वीट में कहा है कि उद्धव ठाकरे, जी हां, उद्धव ठाकरे की सरकार की निगरानी में बेहतर इलाज होगा और हमारी टीम पूरी तरह से तैनात रहेगी। क्या मामला है, जरा बताएं इस पर। हाफिज गुलाम सरवर साहब, वालेकुम अस्सलाम। और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल देश की सच्चाई को हमारी बात कहने का मौका दिया। इसलिए मैं आपके सभी दर्शकों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो आपको देख रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, और मैं भी सुन रहा हूं। और आपको मैं इसलिए स्टेटमेंट कर रहा हूं, मैं आपको दाढ़ी टोपी वाला देश का रवीश कुमार मानता हूं, क्योंकि आपके रिपोर्टिंग में कोई फेरबदल नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई टेढ़ नहीं होता, कोई तोड़ मरोड़ नहीं होता है। हकीकत में आप देश की सच्चाई को, देश की सच्चाई ही दिखाना चाहते हैं। जी, सवाल करिए सरवर साहब। जी जी जी, आपने रवीश कुमार जी से हमें जोड़ दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सवाल ये है कि आपके ट्वीट को ये देखकर लगता है कि कहीं न कहीं योगी जी पर आपका भरोसा पूरा नहीं। जी हाँ जी, मुझे ये ऐसा नहीं है कि योगी सरकार पर भरोसा नहीं है। मैं भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, मुंबई में सेटल हूं, और योगी जी के करीब के जिले का रहने वाला हूं, सिद्धार्थनगर का। मैं बहुत दिनों से उनसे वाकिफ हूं। सवाल भरोसे का नहीं है, सवाल ये है कि मुझ पर भरोसा है और हमारी जो टीम है उस पर भरोसा है, और हमारी और हमारे टीम को लेकर के हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई हमारे परिवार का या हमारा नेता इस तरह मुसीबत में आए तो हमने उसके साथ खड़े रहना चाहिए। इसलिए हमने ट्वीट किया है, अखिलेश जी को भी किया है, योगी जी को भी किया है, और उनसे गुजारिश किया है कि आप लोग मुंबई
आजम खान को भेजने के लिए कोशिश करें। मुंबई में उनका इलाज बेहतर से बेहतर हो जाएगा। जी जी जी, आपकी तर्कों में आप सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने जो तर्क दिया है, क्या इससे ऐसा नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ पर या उत्तर प्रदेश सरकार पर आपको भरोसा नहीं है, या आपको ये लगता है कि जो स्थिति शहाबुद्दीन के साथ तेजस्वी यादव ने किया, यानी वो खड़े नहीं हो पाए दिल्ली के अंदर, न अस्पतालों में नजर आए न कहीं भी, यानी कोई मदद नहीं कर सके, क्या आपको ऐसा ही लग रहा है कि अखिलेश यादव भी आजम खान के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे? जी, मैं उस तरह नहीं समझ रहा हूं कि शहाबुद्दीन साहब के साथ जैसा तेजस्वी यादव ने किया है या उस तरह का व्यवहार जो भी किया है, उस तरह का अखिलेश यादव जी से इस तरह की उम्मीद नहीं है। लेकिन हमने उनको चेताया है, उनको याद दिलाया है, उनके कर्तव्य को याद दिलाने की कोशिश किया है कि भाई आपके नेता रहे हैं, आपके पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, आपके अभी एमपी हैं, वो आपके मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के लिए बहुत कुछ काम किया है उन्होंने, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके इलाज के लिए आपने भी आगे आकर के अपने कर्तव्य का पालन करें। इतना मेरा कहना है। शक सुबह की कोई बात नहीं है। हम जो है एक गुजारिश कर रहे हैं उनसे भी कि आपने उनकी मदद में आगे आना चाहिए और जो आपसे बन पड़ता है वो कोशिश करें। और मुनासिब जगह मुंबई है, इलाज के लिए बहुत बेहतर यहाँ इंतज़ाम है, और इसलिए जो है हम उनको बुलाना चाहते हैं, उनसे कहते हैं कि उनको मुंबई लेकर आएँ। यहीं जो है हमारी भी टीम रहेगी और अखिलेश यादव जी की भी टीम रहेगी। यहाँ पर बेहतर इलाज आजम खान जी का हो जाएगा। इसलिए हमने उनसे भी गुजारिश की है कि आजम खान को मुंबई लाने की कोशिश करें। सर, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आपने जो स्टैंड लिया है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने ये पोजीशन क्यों लिया है। क्या इसके कहना क्या चाह रहे हैं इस पर आप? सरवर साहब जी, हमने पोजीशन इसलिए ली है कि हम यूनिवर्सिटी की फैक्ट फाइंडिंग में हम गए थे। 20 मार्च 2020 में 8 दिन रह करके रामपुर में हमने फैक्ट फाइंडिंग किया था। हमें भी बदगुमानियाँ थी आजम खान के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में, दूर दूर से सुना करते थे। फिर हमने सोचा कि जा करके खुद जो है वहाँ पर अपनी नज़रों से देख आए, अपने कानों से सुन आए, और फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए हम अपनी टीम को लेकर के 8 दिन, पिछले साल मार्च में 8 दिन वहाँ पर रह करके हमने फैक्ट फाइंडिंग का पहला चरण पूरा किया था। उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, हम लोग अपने अपने मकाम पर चले आ गए, और भी फैक्ट फाइंडिंग के कुछ हिस्से रह गए थे जो नहीं कर सके थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है हम लोग वहाँ नहीं जा सके। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बीच में थोड़ी राहत मिली। फरवरी 2021 में हमारी टीम वहाँ पर फिर से गई और तंजीम फातिमा से मुलाकात की। दोनों चरण की फैक्ट फाइंडिंग में हमें जो लगा, उसमें ये लगा कि आजम खान जब तक बाहर नहीं आते हैं तब तक हम तीसरी चरण की फैक्ट फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे, और तीसरे चरण की फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद ही हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और देश के सामने रखेंगे कि हमने क्या पाया है वहाँ पर और क्या देखा है और सच्चाई क्या है। कौन गुनहगार है, कौन नहीं गुनहगार है, वो तो अदालत में भी चल रहा है, लेकिन हमारी नज़रों ने जो देखा है वहाँ पर वो हम देश के सामने लाएंगे। लेकिन इत्तेफाक ये हो गया है कि आजम खान को कोरोना जैसे रोग लग गया और वो जो है खुद जो है तंदुरुस्त महसूस कर रहे थे, उनकी तबीयत अच्छी थी, वो नहीं जाना चाहते थे हॉस्पिटल में। लेकिन कल जो है उनको शाम के वक्त जो है उनको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया, जबकि मीडिया के जरिए मुझे पता चला है कि उनके जो है ऑक्सीजन लेवल 92 था। मैं समझता हूँ 92 होना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम तंदुरुस्त आदमी को भी अप डाउन होते रहता है। तो चिंता का विषय यह है
कि उनकी तबीयत खराब नहीं थी इतनी, वो नहीं जाना चाहते थे हॉस्पिटल में, और वो फिर उनको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हो सकता है तबीयत में कुछ बदलाव हो जाए, कुछ और भी बिगाड़ हो जाए, तो ज़्यादा तबीयत ना बिगड़े, इसलिए उनको मुंबई में लाया जाए, यहाँ पर बेहतर इंतज़ाम कर दिया जाएगा, हमारी टीम भी लगेगी। और मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं सूचना देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट की जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार है वो बेहतर तरीके से ऑपरेट कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुंबई शहर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर कम से कम 60% आबादी जो है परप्रांतियों की है और मुसलमानों की है, लेकिन कोरोना के 1 साल के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव उनकी तरफ से या उनकी मशीनरी की तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से किसी तरह का भेदभाव नहीं आया है। किसी तरह का भेदभाव की शिकायतें नहीं आई हैं, ना हॉस्पिटल से आई हैं, ना सरकारी अधिकारियों की तरफ से आई हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी बाल बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो परिवार का दर्द जानते हैं, बाल बच्चों का दर्द जानते हैं। मैं उन पर से उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर आजम खान का इलाज करवाने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। आपकी सारी बातें दर्शकों तक पहुंच रही हैं। इस्माइल बाटलीवाला साहब, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आप हमारे दर्शकों को जो देश की सच्चाई देखते सुनते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ सरवर साहब, आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजम खान के बारे में सचेत हो जाएं और उनसे जो भी बन पड़ता है मुंबई भेजने के लिए वो भी कोशिश करें, आवाज़ उठाएं, ताकि आजम खान को बेहतर इलाज हो सके। और मुंबई से ज़्यादा बेहतर जो है मैं नहीं समझता हूं कि कोई मुकाम है, लखनऊ नहीं है उनके लायक, मुंबई ही बेहतर होगा। मैं आपके दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आजम खान को मुंबई भेजने के लिए आवाज़ उठाएं और जो भी हो सकता है कोरोना की गाइडलाइन के अंदर रह करके, धारा 144 के अंदर रह करके जिस तरह की भी आवाज़ उठा सकते हैं, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, जिस तरह से भी हो सकता है वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और किसी न किसी सूरत में आजम खान को मुंबई भेजने की कोशिश करें। और हमारे समर्थकों से गुजारिश करता हूं, जो कि रामपुर के लोग हैं, मुरादाबाद के लोग हैं, मुरादाबाद मंडल के लोग, जितने साथी हमारे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आज के आज आप लोग तुरंत जो है रामपुर जाएं और आजम खान के परिवार से मिलें, उनकी तंजीम फातिमा जी उनकी वाइफ हैं, उनसे मुलाकात करें और मेरा पैगाम उन तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं नहीं आ सकता हूं इस हालत में, लॉकडाउन है, सारे कुछ बंदे हैं यहाँ पर। मेरा पैगाम उनको पहुंचाएं कि हम आजम खान को मुंबई बुलाना चाहते हैं, उनका इलाज यहाँ पर करवाना चाहते हैं। उनसे भी गुजारिश है कि वो भी मुंबई लाने की कोशिश करें आजम खान को, इंशाल्लाह उनका बेहतर इलाज हो जाएगी और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम और हम खुद निगरानी करेंगे उसके लिए। इसलिए आप उनसे गुजारिश करिए कि वो मुंबई लाने की कोशिश करें। धन्यवाद, अल्लाह हाफिज। आपने हमें अपने चैनल पर जगह दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर साहब। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया और उम्मीद है कि जो होगा वो बेहतर होगा और आप लोगों की कोशिश लगातार बनी है और मेरी भी ये कोशिश है कि और भी जो समाज सेवी हैं उनसे भी हम संपर्क करें, उनकी राय जानें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आजम खान के साथ बेहतर से बेहतर मामला हो सके। आप देश की सच्चाई से जुड़े, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से मेरी गुजारिश है, विनती है कि अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पेज पर इसे देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।